रेलवे ग्रुप डी के लिए पहला क्वेश्चन है सेलुलोज से। दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों से तर्कसंगत निकलता है। तब बोलता है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों से तर्कसंगत निकलता है। कथन है सभी फूल किताबें हैं। सभी फूल किताबें हैं तो सभी फूल किताबें हो जाएगा। यहाँ पे बना लेंगे डायग्राम। जब भी आपको क्वेश्चन सेलुलोज से आए तो आप डायग्राम बना करके बनाइए। तो सभी फूल किताबें हैं। अब सभी फूल को किताबें घेर लेगा। किताबें। फिर बोलता है सभी किताबें कालीन हैं। फिर सभी किताब को कालीन घेर लेगा। ये हो गया कालीन। फिर है कुछ कालीन चाबियां हैं। अब कालीन को कुछ ही भाग चाबियां घेर रहा है। कुछ कालीन चाबियां है तो कुछ बोला है ना, तो कुछ ही भाग ले लेंगे हम चाबी का। चाबी चाबियां। सभी चाबियां ताले हैं। अब फिर सभी चाबियां को ताले घेर लेगा। ये हो गया ताले का डायग्राम। अब हमको जवाब देना है निष्कर्ष। कथन में जो कहना था उसके अनुसार हम चल दिए हैं। डायग्राम मेरा बन गया। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ चाबियां किताबें हैं। अब यहाँ देखिए कुछ चाबियां किताबें है कन्फर्म में, यहाँ पे है बोला है तो कुछ चाबियां। अब देखिए यहाँ पे ये चाबियां, कुछ चाबियां किताबें हैं। कुछ चाबियां तो किताब में नहीं जा रहा है, कन्फर्म में नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे बोलता कुछ चाबियां किताबें होने की संभावना है तो संभावना के केस में हम सही लेते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि कन्फर्म में बोल दिया है कुछ चाबियां किताबें हैं। कन्फर्म में नहीं है मेरा, संभावना में वहाँ तक ले जा सकते हम, संभावना में सही होगा। लेकिन यहाँ पे कन्फर्म में बोला है जिसके कारण ये गलत हो जाएगा। कन्फर्म में नहीं होगा मेरा, संभावना में हो सकता था। अब है दूसरा निष्कर्ष। कुछ चाबियां फूल है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ चाबियां फूल है। कुछ चाबियां फूल है। यहाँ भी कन्फर्म में बोल रहा है जबकि है नहीं। अगर संभावना में लेता तो यहाँ भी हम सही लेते, लेकिन संभावना में नहीं है, गलत हो जाएगा। संभावना में नहीं होने की वजह से गलत हो जाएगा। कन्फर्म में हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि है नहीं कन्फर्म में। अब तीसरा है कुछ ताले कालीन है। अब कुछ ताले कालीन है, कालीन में जा रहा है। जब यहाँ पे कुछ चाबियाँ कालीन था और सभी चाबियाँ को आप देख रहे हैं कि ताले घेरा हुआ है। और जब चाबियाँ कालीन में जा रहा है और चाबियाँ को पूरी ताले घेर लेगा तो कालीन में तो स्वाभाविक बात है कि जाएगा, है ना। यहाँ पे कन्फर्म में गया है, इसलिए मेरा तीसरा सही होगा, सिर्फ तीसरा सही होगा। अब आइए जवाब देना है। ए में बोल रहा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। वहाँ पे क्या है, नहीं क्या, ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा बोल रहा है एक और दो दोनों ने अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है, नहीं, ये भी मेरा गलत है। सी में है कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये भी नहीं है। डी में है केवल निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है, तो ये सही है, केवल तीन ही अनुसरण करता है। दूसरा क्वेश्चन है अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एक्स ऐसे हैं जिनके पहले डब्लू
और बाद में y आता है। अब क्वेश्चन को बारीकी से समझ लीजिए, चीज़ें अच्छा से समझ में आएगी। बोल रहा है कि अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने x ऐसे हैं जिसके पहले w और बाद में y आता है। अब हमको देख रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कितने x ऐसे हैं जिनके पहले w आया है और बाद में y, यानी कि x के पहले w होना चाहिए और बाद में y होना चाहिए। ऐसे कितने हैं चुनना है। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमको देखना है। x एक यहाँ पे है, देखिए इससे पहले w आया है, अब बोला भी है w और बाद में y, तो y। तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 नंबर पे मिलम। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ मिल रहा है। यहाँ पे w है, x है, w है, यहाँ पे नहीं मिला। x से पहले w तो है लेकिन फिर w दिया है, y नहीं दिया। यहाँ पे मिला x है, इससे पहले w है, बाद में y है। एक मेरा यहाँ पे मिला, यहाँ पे 2 मिला, फिर आगे नहीं मिला। अब यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ है x से पहले w है, x के बाद y है, बोला भी है यहीं, क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है। तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर पे। अब आगे आएंगे, फिर x है, x से पहले w है, बाद में y है, ये चौथा नंबर पे। अब जवाब देना है आंसर। ए नंबर में है 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि 4 ही मिला था।